बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। कुछ तकनीकी समस्या के कारण आज का जूम ऐप का ये कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रेषित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे श्रोता इस समय परेशान भी होंगे। एक ग्रुप में अवश्य ही मैसेज भेज दिया जाए कि आप सब परिजन जूम ऐप से जुड़ करके स्वाध्याय सुने, जिससे कि कुछ लोगों को तो सूचना मिल जाएगी, पर जो यूट्यूबर हैं वो बेचारे परेशान होंगे। मैं बाद में इस एपिसोड को यूट्यूब पे यथाशीघ्र अपलोड करने का प्रयास करूंगा। यहाँ सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? यहाँ सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं? बता जी दीजिए एक भैया। बार। हाँ, चलिए। स्वाध्याय का क्रम तो बाधित होना असंभव ही है गुरुदेव की कृपा से, तो हम लोग आज ये कर लेते हैं। यूट्यूब पर मैं इसको बाद में देखता हूँ कैसी क्या दिक्कत आ रही है। तो अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। कुंडलिनी जागरण और नाद योग का परस्पर घनिष्ठ संबंध बताते हुए कहा गया है, कला कुंडलिनी चैव नाद शक्ति समन्विता। खट चक्र निरूपण में है, कला कुंडलिनी नाद शक्ति से संयुक्त है। कुंडल्येव भवेक शक्तिस्ताम तु संचालयेत बुधः स्वस्थानादा भ्रुवोर्मध्यम शक्ति चालन मुच्यते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उसे सोई हुई अपनी आत्म शक्ति को चैतन्य करें, गतिशील करें। मूलाधार से स्फूर्ति तरंग उठकर भ्रू मध्य में दिव्य नाद की अनुभूति कराने लगे। तभी समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत संचालित हो गई है। श्री आदिनाथ के बतलाए हुए 1.25 करोड़ लय के प्रकार सर्वोत्कर्ष से विद्यमान हैं। उन सब लयों में से नादानुसंधान को ही मुख्य मानते हैं। लये नादे यदा चित्तम रमते योगिनो भृशम विस्मृत्य सकलम बाह्यम नादेन सह शाम्यति। जब योगी का चित्त उस नाद में निरंतर रमण करेगा, तब सब प्रकार के विषय से स्मरण रहित होकर चित्त समाधि में लय हो जाएगा। नासनम सिद्ध सदृशम न कुंभ सदृशम बलम। आवाज बंद हो गई। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं और नाद के समान लय नहीं। भगवान शंकराचार्य ने भी योग तारावली में नाद तत्व की प्रशंसा की है। साथियों, यहाँ आवाज अच्छे से आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही? यहाँ तो आप सब लोग अच्छे से सुन पा आवाज रहे आ हैं। रही आवाज आ रही जी। आप बढ़िया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से निवेदन कर रहा था कि आज जूम ऐप पर नहीं हो पा रहा, यूट्यूब पर स्वाध्याय नहीं प्रेषित कर पा रहे हैं कुछ तकनीकी समस्या के कारण। उसको रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अपना स्वाध्याय का क्रम अनवरत चल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधामानि वसंति लोके नादानुसंधान समाधिमेकम मन्यामहे मान्यतमं लयानाम। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्वपदं लयानाम। भवत् प्रसादात् पवनेन सार्धं विलीयते विष्णुपदे। ओ मुझे नहीं पता। आवाज अपनी म्यूट कर लीजिए सब लोग। आगे परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि भगवान शिव ने मन के लय के लिए 1.25 लाख साधनों का निर्देश किया है, परंतु उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम पद में स्थित लाभ कराते हैं। आपकी कृपा से मेरे प्राण और मन दोनों विष्णु के परम पद में लीन हो जाएंगे। ननादेन बिना ज्ञानम ननादेन बिना शिव नाद रूपम परम ज्योतिर नाद रूपी परो हरि। नाद के बिना ज्ञान नहीं होता, नाद के बिना शिव नहीं मिलते, नाद के बिना ज्योति का दर्शन संभव नहीं। नाद ही परब्रह्म है। हठ योग प्रदीपिका में नाद योग का महत्व एवं प्रतिफल बताते हुए उसे साधनाओं में अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। निम्न श्लोक उसी के पृष्ठ से लिए गए हैं। नाद श्रवणतः क्षिप्रम मंतरंग भुजंगम
विस्मृत्य सर्वमेकाग्रह कुत्र चिन्ह ही धावती। यह मन रूपी सर्पनाद को श्रवण करने से शीघ्र ही संपूर्ण संसार को भूलकर एकाग्र होकर फिर विषयों की तरफ नहीं जाता। सदा नादानुसंधान क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चित्तम चित्त मारुतौ। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में नाद योग से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं उसी को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने संकलित करके हम सबके लिए प्रस्तुत किया है। सदा नाद के अनुसंधान करने से संचित पापों के समूह भी नष्ट हो जाते हैं और उसके अनंतर निर्गुण एवं चैतन्य ब्रह्म में निरंतर मन व प्राण दोनों निश्चय ही विलीन हो जाते हैं। अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्य मां वृणते ध्वनिम पक्षाद्विपक्षेपमखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। अभ्यास किया गया यह नाद बाहर की ध्वनि को भी ढक देता है। इस प्रकार एक पक्ष में ही योगी चित्त की समस्त चंचलता को जीतकर सुखी हो जाता है। दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंधस्त्व रोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभो योगवान भवेत। हृदयाकाश में नाद के आरंभ होने पर प्राणवायु से पूर्ण हृदय वाला योगी रूप लावण्य आदिकों से युक्त दिव्य देह वाला हो जाता है। वह प्रतापी हो जाता है और उसके शरीर में दिव्य गंध प्रकट हुआ करती है तथा वह योगी रोगों से भी रहित हो जाता है। अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिहायते नादोपास्तिरतो नित्यम वधार्या ही योगिना। नाद योगी के मन रूपी घोड़ों के लिए अश्व वाला दरवाजा के अर्गला के समान है, इसलिए योगी को प्रतिदिन नाद की उपासना करनी चाहिए। नाद योग के अभ्यास से मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल हो जाता है। मन के एकाग्र होने पर योगाभ्यास की सफलता निर्भर है। चित्त की चंचलता ही साधना की प्रगति में प्रमुख बाधा है। नादानुसंधान से यह बाधा सरलता पूर्वक हल हो जाती है। नादमेवानुसंदध्यान नादे चित्तम विलीयते नादासक्तम सदा चित्तम विषय नहीं कांक्षति। नाद बिंदुपनिषद में ये मंत्र आदि हैं। इसका अर्थ है नादानुसंधान से चित्त शांत हो जाता है। उस साधना में लगा हुआ चित्त विषयों की आकांक्षा नहीं करता। नाद योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका में दोनों कान, दोनों नेत्र व दोनों नासिका छिद्र बंद करने की विधि बताई गई है। ऐसी दशा में सांस मुख से ही लिया जा सकता है। कहा गया है अंगुष्ठाभ्याम उभे श्रोत्रे तर्जनीभ्याम द्विलोचने नासारंध्रे च मध्याभ्याम नामाभ्याम मुखम दृढ़म निरुद्ध मारुतम योगी सदैव कुरुते भ्रशम तदा तक्षणमात्मानं ज्योतिरूपम सपश्यति। दोनों हस्त अंगूठों से दोनों कर्ण बंद करें और दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा व अंगुलियों से दोनों नासा रंध्र को बंद करें और दोनों अनामिका उंगली और कनिष्ठा से मुख को बंद करें। यदि इस प्रकार योगी वायु को निरोध करके इसका बारंबार अभ्यास करे तो आत्मज्योति स्वरूप का हृदयाकाश में भान होता है। कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम यम शृणोतु ध्वनिं मुनिः तत्र चित्तम स्थिरीकुर्याद्यावत् स्थिर पदम व्रजेत। मननशील योगी दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर जिस ध्वनि को सुनता है, जब तक स्थिर पद को प्राप्त न हो जाए तब तक उस ध्वनि में चित्त को स्थिर करे। श्रवण पुटन नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणो स्फुट ममलः श्रुवते नादः। दोनों कान, आंख, नासिका और मुख, इन सब का निरोध करना चाहिए। तब शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में शुद्ध नाद प्रकट रूप से सुनाई पड़ने लगता है। योग रसायन में सभी छेद बंद करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है, मात्र कान के छेद बंद करने को ही कहा गया है। यदि साधक चाहे तो छेदों को बीच बीच में खोलता भी रह सकता है, लगातार बंद करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक दक्षिण कान से ही नाद श्रवण का भी परामर्श दिया गया है। पद्मासनम समस्थाय स्वस्तिकम वा यथा सुखम कर्णरंध्र युगम पश्चात अंगुलिभ्याम निरोधयेत। पद्मासन या स्वस्तिक आसन में सुखपूर्वक बैठकर दोनों कर्ण रंध्रों को उंगलियों से बंद कर लें। कर्णयोस्तेक्तानेन रोधनम नैव कारयेत त्यक्त्वा गुलिम मध्य नादाभ्यासम समाचरेत। दोनों कानों को लगातार बंद नहीं किए रहना चाहिए, अंगुली बीच बीच में छोड़ते रहकर नाद का अभ्यास करना चाहिए। निमील्य नयने चित्तम कृत्वैकाग्र मनन्यधीः शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नाद मंत्रगत शुभम। नयन निमीलित कर चित्त को एकाग्र कर अनन्य बुद्धि से दाहिने कान में शुभ नाद सुनना चाहिए। प्रथमतः अभ्यास के समय ध्वनि नाद को मिश्रित रूप में ही सुनना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो पृथक पृथक सुनना चाहिए।
नाद श्रवण की पूर्णता अनाहत ध्वनि की अनुभूति में मानी गई है। साधक अन्य दिव्य ध्वनियों को सुनते सुनते अंत में अनाहत लक्ष्य तक जा पहुंचता है। साथियों, स्पष्ट हो रही है बातें? बता दीजिए एक बार, सबको अच्छे से आवाज आ रही है ना, और चीजें समझ में आ रही हैं नाद योग के बारे में? जी भैया, हाँ आवाज आ रही, बढ़िया से आ रही। बढ़िया, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। इस तरीके से विभिन्न शास्त्रों, विभिन्न ग्रंथों में नाद योग से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं, उनको सबको गुरुजी ने यहाँ पर एक जगह संकलित किया है। ठीक है, तो आइए अब आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं और देखते हैं आगे पूज्य गुरुदेव इस विषय में क्या बताते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ इस विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संबंध मिला सकते हैं और इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकें और उसके उत्तर प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, यह ध्वनि प्रवाह सड़कों के भार वाहनों के समान भी काम करते हैं। व्यक्ति के व्यथाएं लाद कर परमात्मा तक पहुंचाना और परमात्मा के अनुदान वरदान लाद कर व्यक्ति तक पहुंचना भी इन ध्वनियों के माध्यम से संभव हो सकता है। सिद्ध पुरुष प्रायः ऐसे ही साधना माध्यमों के आधार पर अपने को परमेश्वर के साथ जोड़कर अभिष्ट आदान प्रदान का लाभ प्राप्त करते हैं। भावनाशील मन स्थिति के लोग नाद योग जैसी सुकोमल ध्वनियां भाव संवेदनाओं के आधार पर सुन लेते हैं, पर यह हर किसी के लिए आवश्यक अनिवार्य नहीं कि वह उस प्रकार का दिव्य श्रवण कर ही सके। किन्हीं किन्हीं को बहुत करने पर भी ऐसी कुछ अनुभूतियां नहीं होती। उन्हें निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। वे अपनी अंतः चेतना को प्रत्यक्ष ध्वनियों के सहारे नाद योग जैसी स्थिति में ही उद्वेलित कर सकते हैं। बिंद योग की प्रारंभिक साधना प्रकाश दीप के माध्यम से होती है। बराबर दीप शिखा देखने, आंखें बंद करने और भ्रूमध्य भाग में ध्यान जमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वह भूमिका परिपक्व हो जाती है तो प्रकाश स्वतः दृष्टिगोचर होता है और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बाहरी वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर नाद योग साधना क्रम आगे बढ़ाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर पर संगीत ध्वनियां भरी रह सकती हैं और उन्हें अपने साधना कक्ष में सुनते हुए उपरोक्त अनुभूतियां जगाई जा सकती हैं। रिकॉर्ड प्लेयर पर कोई भाव भरे स्वर प्रवाह भी हो सकता है कि एक केंद्र स्थान पर वाद्य यंत्र बजाते रहें और समीपवर्ती कक्षों में साधनारत साधक उनका श्रवण आनंद लेते रहें, नाद योग का क्रम चलाते रहें। स्वयं भी एक तारा, सितारा जैसे मृदुल वाद्य यंत्र बजाते हुए उस स्थिति में आत्म विभोर हो सकते हैं। झिंगुरों की झंकार, चिड़ियों की चहचहाट सुनने का प्राकृतिक सानिध्य मिल सके तो वह सहज वाद्य भी उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार के बाह्य माध्यमों का आश्रय लेकर भी नाद योग की साधना हो सकती है और यदि भावना स्तर प्रखर रहे तो उनसे भी उतना ही लाभ मिल सकता है जितना कि कान के छेद बंद करके अंतः चेतना द्वारा दिव्य नाद सुनने से उपलब्ध होता है। विभिन्न व्यक्तियों के मन स्तर विभिन्न प्रकार के होते हैं। किन्हीं की कल्पनाशीलता, भावुकता बढ़ी चढ़ी होती है और वे दिव्य रस, दिव्य स्पर्श का आनंद अधिक कोमलता पूर्वक उठा सकते हैं, पर किन्हीं का भाव स्तर काफी कठोर होता है। उन्हें बहुत प्रयास करने पर भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। इसमें संरचना मात्र का अंतर है। ये समझ बैठने का अवसर नहीं कि इनमें से आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में कौन सफल और कौन असफल रहा है। साहसिकता और प्रखर चेतना का एक स्तर है जिसे धन विद्युत आवेशों के से बनी मनोभूमि कह सकते हैं। दूसरी मनोभूमि ऋण आवेशों से बनी है। उसमें भावुकता बढ़ी चढ़ी होती है, संवेदनाएं बहुत उठती हैं और भावनात्मक अनुभूतियां सहज ही उठती रहती हैं और कई बार वे उतनी प्रबल होती हैं कि निष्ठा को प्रत्यक्ष मूर्तिमान बनने का सहज अवसर मिल जाता है। उन्हें कतिपय प्रकार की दिव्य अनुभूतियां निरंतर होती रहती हैं। मृदुल और कठोर संरचनाओं का अपना अपना महत्व है, पर यह प्रायः होता जन्मजात है। उसमें सुधार यत्किंचित ही हो पाता है। जिनकी मानसिक संरचना कोमल होगी उन्हें ध्यान धारणा के स्वल्प प्रयास ही बहुत कुछ अनुभव कराने लगेंगे, किंतु यदि संरचना कठोर हुई तो फिर कुछ अतिरिक्त अनुभव न हो सकेगा। इतना होने पर भी निराशा का कोई कारण नहीं। कठोर संरचना की स्थिति में अपने ध्यान प्रयोजन स्थूल उपकरणों के माध्यम से जमानी चाहिए। दिव्य दर्शन का प्रयोजन मूर्तियों अथवा चित्रों को देख कर हो सकता है। दीपशिखा, सूर्य अथवा चंद्र का आश्रय लेकर भी वही प्रयोजन पूरा हो सकता है। दिव्य गंध के लिए कपूर, चंदन, इत्र आदि का प्रयोग हो सकता है। दिव्य रस के लिए मुख मिश्री या कोई मिठास जैसी गोली रखी जा सकती है।
स्पर्श के लिए शीत या ताप के लिए ठंडे घड़े या गर्म अग्नि उपकरण का प्रयोग हो सकता है। और नाद योग के लिए स्वयं एक तारा जैसी कोई वाद्य यंत्र सीख कर अथवा टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग करके वह प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। वायु का दबाव हल्का होने और प्रशांत सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक रहने से उसमें ऊंची लहरें नहीं उठती, किंतु अटलांटिक सागर की स्थिति इससे भिन्न है। उसमें तूफानों की भरमार है। कठोर मना स्थिति की तुलना प्रशांत महासागर से और कोमल स्थिति को अटलांटिक समतुल्य समझा जा सकता है। ठीक है ना। वायु का दबाव हल्का होने और पानी में नमक की मात्रा अधिक होने से प्रशांत महासागर में ऊंची लहरें नहीं उठती, लेकिन अटलांटिक सागर में इससे भिन्न स्थिति है, वहां तूफान होते हैं। तो कठोर मना स्थिति जिनकी होती है वो प्रशांत महासागर के समान है, शांत, और कोमल स्थिति वाले अटलांटिक के समतुल्य हैं। दोनों में किसी को श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं ठहराया जा सकता। दोनों की ही अपनी विशेषताएं हैं। दोनों को ही अपना महत्व प्रकट करने तथा प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पूरा पूरा अवसर है। साधना पद्धति के उसके माध्यम उपकरण में यह हेरफेर किया जा सकता है कि व्यक्ति की चेतना स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी साधना प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा जाए। ये बात साथियों यहाँ तक स्पष्ट हो गई। तमाम तरह की विधियां बताई गई हैं। बाद में इसको कंक्लूड करके आप सब लोगों को नाद योग के विषय में और विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग आज के स्वाध्याय को अब यहीं पर इसलिए भी विराम देंगे क्योंकि YouTube पर परिजन सुन नहीं पा रहे हैं और उनके लिए भी आज वाला सेशन प्रेषित करना पड़ेगा। देखता हूं ताकि उनका भी क्रम न टूटे। और अभी एक चीज ये भी है कि आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही YouTube पर हम इसको अपलोड करेंगे तो आप सब लोगों को भी देखना और उसी तरीके से लाइव चैट में जो आप सब मैसेज करते थे वो आप सबको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। जैसे कि YouTube पर अगर आप सब लोग यहीं पे सुन लेंगे और वहां नहीं सुनते हैं तो एक ये उसके व्यूज और लाइक कम होंगे, जिसकी वजह से फिर वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। क्या समस्या है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है पूरा उसका ज्ञान लेना पड़ेगा और उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तब तक हो सकता है हम सब लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़े। बहरहाल स्वाध्याय का कोई उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होने वाला है, ये क्रम चलता रहेगा। अधिक से अधिक लोगों को YouTube का लिंक शेयर किया, Zoom का लिंक शेयर किया जाएगा, जिससे कि यदि YouTube पर बाद में वीडियो अपलोड हो तो लाइव में Zoom पे जुड़ सकें लोग। ठीक है, स्पष्ट हो गई सारी चीजें? किसी को कुछ कहना है? चलिए आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम देंगे और आज के सत्र को यहीं पे पूरा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शब्द ब्रह्म की साधना के 2 चरण यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे। अभी के लिए सबको प्रणाम।